अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। इस प्रॉब्लम से अपन से बोल रहा है कि लेट P इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC। अपने पास ABC ट्राइंगल है जिसके अंदर पॉइंट P है। ऑफ साइड लेंथ मतलब साइड्स की लेंथ अपन को दे दी है 655 यूनिट्स, ठीक है। P1 P2 P3 भी द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P। जो ट्राइंगल के अंदर पॉइंट P है उससे परपेंडिकुलर अपन लेंथ ड्रॉ करते हैं, वो है P1 P2 P3 टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3। उसका मैक्सिमम वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें अपने को स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज में AMGM का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो इसमें अपन से बोल रहा है कि ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ABC जिसकी अपन को साइड लेंथ अपन को दे दी 655। अब इसके अंदर कोई पॉइंट P है जिससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है P1। ये अपने पास इसकी है P2। इससे है अपने पास P3, ठीक है। तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है P1 डॉट P2 डॉट P3 की। तो देखिए इसको अपन कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए अपन जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि साइड्स अपन को दे दिए हैं और वहाँ से अपन एरिया लिख सकते हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो वहाँ से अपन उसका क्लियरली एरिया लिख पाएंगे। उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यदि ये P है तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो जो अपने पास ये तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं अंदर, उनके तीनों के सम के इक्वल होना चाहिए। आप देख लीजिए अच्छे से, होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ BPC प्लस एरिया ऑफ APB, इनके सम के इक्वल होना चाहिए लॉजिकली। मैं एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था, उसमें भी एरिया का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है। इसमें भी एरिया का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जनरली क्लिक नहीं करता है कि एरिया का कॉन्सेप्ट भी अपन से यूज करवा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन डायरेक्टली जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका डायरेक्टली एरिया पर लिख सकते हैं। कैसे, ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 5 है, तो जो इसके मिड से पास करेगा, यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये टोटल 6 है, तो ये हो जाएगा 3। तो अपने पास एरिया होना चाहिए इसका 1/2 इंटू बेस है 6 है, ये 3 है, ये वाली 5 है तो हाइट आ जाएगी 4, तो इंटू 4 तो ये हो गया 2। तो अपने पास जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया आ रहा है 12। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि 12 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APC में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस है 5 इंटू हाइट कितनी है P2, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि साइड से परपेंडिकुलर लेंथ्स हैं, ठीक है, P1 P2 P3 प्लस ट्राइंगल BPC का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 6 इंटू हाइट P1 प्लस 1/2 इंटू बेस 5 इंटू P3। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास P1 P2 P3 सम की फॉर्म में आए हैं। सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, AMGM का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और अपन को ये भी पता है कि जो AM होता है वो हमेशा क्या होता है, GM से बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है। जब जो P1 P2 P3 वो इक्वल हो जाए, ठीक है, तब इक्वल हो सकता है, अदरवाइज AM हमेशा GM से बड़ा होगा, ठीक है। तो AMGM से बड़ा होगा तो अपन को निकालना P1 डॉट P2 डॉट P3। तो क्या करिए, इसका
अर्थमेटिक मीन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 5p2/2 प्लस 3p1 प्लस 5p3/2। अब ये 3 नंबर से तो डिवाइड बाई 3, ठीक है, क्लियर। ये ग्रेटर देन होना चाहिए जीएम क्या होगा, सबका प्रोडक्ट कर दीजिए 5p2/2 इंटू 3p1 इंटू 5p3/2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3। एम ग्रेटर देन जीएम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब यहाँ से क्लियरली आपको राइट हैंड साइड देखिए p1 p2 p3 का प्रोडक्ट दिख रहा होगा, ठीक है, तो वही अपन को उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अपन इसका वैल्यू अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो कितना है 12 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन ये अपने पास हो गया 25 इंटू 3 75/4 की पावर 1/3 और ये अपने पास p1 इंटू p2 इंटू p3 की पावर 1/3, क्लियर। तो ये अपने पास आ गया 4, तो 4 ये आ जाएगा अपने पास 4 की पावर 3 इंटू ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 75 इज लेस देन ग्रेटर देन p1 डॉट p2 डॉट p3। सही, दोनों तरफ क्यूब कर दिया बेसिकली। तो क्यूब करते ही अपने पास हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 16 64 इंटू 4 256 डिवाइडेड बाई 75 इज ग्रेटर देन p1 इंटू p2 इंटू p3। तो p1 डॉट p2 का वैल्यू मैक्सिमम वो कितना होगा, वो होगा अपने पास 256 डिवाइडेड बाई 75। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 256 डिवाइडेड बाई 75। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है।